कैसे हो सब? होप आप बेस्ट होंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो सबसे पहले जानो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो पहले इसको हम डिफाइन करेंगे क्या। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स okay, in which problems of geometry are solved by what? अलजेब्रा। देखो इस मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को किससे? अलजेब्रा से सोल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले जानो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे मान लो सपोज कि आपको बोला गया कि कहीं पे आप जाओ, सपोज आप पॉइंट पी पे पहुंच जाओ, लेकिन पॉइंट पी का कुछ भी आपको लोकेशन आइडिया नहीं मालूम है तो आपको पहुंचने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप 4 यूनिट सीधा जाओ और 2 यूनिट लेफ्ट जाओ तब आप पॉइंट पी तक पहुंच जाओगे। ठीक, तो आप 4 यूनिट स्ट्रेट जाएंगे, फिर लेफ्ट में 2 यूनिट जाएंगे, तब आप पॉइंट पी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मीन्स पहले यह पॉइंट सिर्फ प्लेन में था जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब इस पॉइंट के पास कुछ लोकेशन हो गया जो लोकेशन इसको मीन्स आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि इसका एड्रेस कहां पर है। ठीक, तो जैसे हम लोग ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पॉइंट, लाइन, रे, ट्रायंगल, सर्किल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ पॉइंट नहीं पढ़ा जाएगा, पॉइंट के साथ साथ उसका क्या कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? तो कोऑर्डिनेट्स जैसे मान लो पॉइंट पी लिखा गया और पॉइंट पी को लिखा गया सपोज 2 और 4। यही 2 और 4 क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स है। इसी 2, 4 को हम लोग क्या कहते हैं? इसका कोऑर्डिनेट है। ओके, these are the coordinates। कोऑर्डिनेट्स है 2 और 4। और देखो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, चाहे इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ऐसा पेयर जो ऑर्डर करता है, बताता है कि इसका लोकेशन, इसका पोजीशन क्या है, कहां है। ठीक है, ठीक। अब देखो कोई भी पॉइंट है तो पॉइंट में जो उसके कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे मान लो यही 2 है और 4 है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक, पी में पहले एक्स तब वाई, या कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो पहले हम एक्स का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे। ठीक, अब देखो इस x के वैल्यू का नाम है क्या? एब्सिसा। ओके, और y का जो वैल्यू है वह क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक, और दोनों को मिलाकर इसका नाम क्या दिया जाएगा? कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर कहलाएगा कोऑर्डिनेट। देखो ठीक है, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में जैसे हमने बोला सिर्फ पॉइंट पी है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मालूम है, लेकिन जब इसका वैल्यू हम 2 और 4 लिख दिए तो इसका कुछ न कुछ लोकेशन मिल गया। अब देखो ये सिंपल प्लेन है और इस प्लेन को अगर हम क्या 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन
एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाता है। और दोनों एक्सिस का प्लुरल एक्सेस होता है। दोनों एक्सेस एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब यहाँ x है तो यहाँ पर नाम हमने x डैश, और यहाँ y है तो यहाँ पर नाम दे दिया y डैश। क्योंकि लाइन है तो लाइन को 2 लेटर से डिनोट करेंगे हम, कैपिटल लेटर से। अब देखो तो अब यह प्लेन क्या हुआ, 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्या है कोऑर्डिनेट एक्सेस से जब यह डिवाइड हो गया, नाउ दिस प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, इसका नाम है अब कार्टेशियन प्लेन। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जब किसी प्लेन को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं उसको 4 पार्ट्स में, तब यह कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। ठीक। और देखो कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले यहां से राइट अप से हम स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, समझ गए। तो 4 क्वाड्रेंट्स में बट गए। अब देखो ओरिजिन का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओरिजिन मीन्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मीन्स कि जहां से कोई भी वैल्यू स्टार्ट होता है, काउंटिंग शुरू करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहो या ओरिजिन कहो। अब देखो यहां से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सारे वैल्यू क्या होंगे, 0 0 होंगे। मीन्स यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस इधर जाओ या इधर जाओ तो यहाँ पर x 0 है, y अपवर्ड जाओ या डाउनवर्ड जाओ, यहाँ पर y भी क्या है, 0 है। अब देखिए ओरिजिन से अगर राइट बढ़ जाएंगे आप एक्स एक्सिस पर तो क्या पॉजिटिव वैल्यू माना जाता है। उसी तरह y एक्सिस में अपवर्ड जाएंगे ओरिजिन से तो यह भी पॉजिटिव वैल्यू होता है। इधर जाएंगे लेफ्ट साइड x में तो ये निगेटिव वैल्यू होगा, और डाउनवर्ड जाएंगे तो यह भी हमारा क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर। अब देखो यानी आप लिख सकते हो, जैसे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होंगे, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक। यानी कि इसमें कौन से वैल्यू आएंगे, वही वैल्यू जो दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब देखो अगर बोला जाए, जैसे यहीं पर हमने सिंपल एक पॉइंट लिया शुरू में, पॉइंट 24, इसमें x और y दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे ये। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें कौन से वैल्यू आएंगे, जो पहला माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा। जैसे मान लो -2 और 4, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी माइनस, y भी माइनस, इसमें कौन सा वैल्यू, जो दोनों वैल्यू निगेटिव होगा वो आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी प्लस और माइनस वाला वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देख रहे हो, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। हमेशा जैसे कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट में पहला वैल्यू x का ही लिखा जाएगा, इसलिए कभी भी अगर लिखोगे आप तो फर्स्ट वैल्यू x का ही लिखना, चाहे आप जिस किसी भी क्वाड्रेंट में लिख रहे हो। ठीक। अब देखिए इसमें जैसे हमारा ये हो गया कि कौन कौन से वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। देखो जैसे बोला गया कि आप -3 और 4 को प्लॉट करो किसी कार्टेशियन प्लेन में, तो क्या होगे, पहला वैल्यू हमारा
किसका, x का है और सेकेंड वैल्यू y का है। तो देखिए x में -3 इधर जाओगे, -1 -2 -3 यहाँ पर आएगा और y क्या है 4 है, तो y4 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपवर्ड जाएगा 1 2 3 4, ठीक 4 यहाँ पर हुआ। अब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, देखो इसका पोजीशन यानी कि 3 में यहां से ऐसे जाएंगे और 4 में सामने ऐसे आएगा, दिस इज आवर पॉइंट P, क्लियर। अब देखिए अगर बोला गया कि आप 3 और 0 को प्लॉट करो, 3 0 कहां करोगे, x का वैल्यू 3 है, देखो x में 3 है तो 1 2 3 ले लेना यहाँ पर 3 और y 0, तो y 0 भाई कहाँ है y 0, तो y 0 यहाँ पर है, y तो हमारा एक ही ना है, या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, लेकिन ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, मीन्स 3 0 कहाँ आएगा, यही रह जाएगा x एक्सिस पर ही। तो इससे क्या क्लियर होता है कि y का वैल्यू जब 0 होगा तो पॉइंट हमारा लाई करेगा x एक्सिस पे। उसी तरह अगर बोला गया आपको कि आप 0 और 3 को प्लॉट करो, ठीक 0 और 3 को, तो x में 0 ओरिजिन और y में 3 यही आएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है 0 और 3 है, देख लो ये पॉइंट हो गया। मीन्स कि अगर x 0 है तो पॉइंट लाई करेगा किस पर, y एक्सिस पर, और y 0 है तो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पर। समझ रहे बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हमेशा याद रखना। आगे देखते हैं कुछ, देखो जैसे आपको मालूम चल गया कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा x का वैल्यू है और सेकेंड पॉइंट किसका, तो y का वैल्यू है। और यहाँ पर मेन बात कौन कौन से बातें आ रही है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि ओरिजिन जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ओ कितना 0 0, मीन्स ओरिजिन को डिनोट करेंगे ओ से और उसके कोऑर्डिनेट्स इसी तरह से लिखे जाएंगे। जब भी कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर्ड पेयर को लिखना तो सबसे पहले पॉइंट दे देना और वहां पर स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, इसका नाम है क्या पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस देना है और उसको कॉमा से सेपरेट करना है। जैसे लिखते आ रहे हैं ना पॉइंट P 2 4, ठीक P लिखते हैं 2 और 4, ठीक ये हमारा पैरेंथेसिस हो गया और एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो पहली बात आई कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, वो 0 0। दूसरी बात क्या कि ऑन एक्स एक्सिस क्या है, तो y का वैल्यू कितना है 0 है, एक्स एक्सिस पर y 0 है। जैसे ही देखे हो ना क्या 3 0 पॉइंट हमारा 3 0 लिए तो क्या एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे y क्या होगा 0 होगा। उसी तरह से अगली बात यह आई कि ऑन y एक्सिस, ठीक, और y एक्सिस x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0, क्लियर है। अब देखो एक और बात, जैसे 3 यहां पे आया तो 1 2 3 यूनिट इसके राइटवर्ड गए, अगर 4 यहां पे आया तो 4 यूनिट अपवर्ड गए। यानी देखो ये तो x का वैल्यू जो 3 है वो क्या है y एक्सिस का डिस्टेंस है, मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यानी कि आप लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ x, ओके, वैल्यू ऑफ x क्या है इज
डिस्टेंस इज डिस्टेंस कहां से, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स का वैल्यू तो वाई एक्सिस से दूरी है। और उसी तरह आप लिखोगे क्या कि वैल्यू ऑफ वाई, क्लियर। तो ये क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, एक्स एक्सिस, क्लियर। यानी एक्स का वैल्यू तो वाई एक्सिस से दूरी है और वाई का वैल्यू तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। जैसे बताया कि 3x का वैल्यू 3, अगर सीधे बोला गया कि आप 3 और 0 को प्लॉट करो तो आप यहाँ किए, तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू 3 है जो y एक्सिस से डिस्टेंस है। अगर मान लो y 5 है, -5 है सपोज, -5 नीचे आएगा तो क्या है, x एक्सिस है ना, इसी से तो डाउनवर्ड जाते हैं और अपवर्ड जाते हैं तो y का वैल्यू मिलता है, और y एक्सिस से राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड जाते हैं तो हमारा क्या वैल्यू ऑफ x मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, एक्स एक्सिस पर y 0, y एक्सिस पर x 0, x का जो वैल्यू है तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y का वैल्यू तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्लियर। आपको बोला गया कि आप 3 0 0 3 ओके 2 4 और -5 3 ओके -3 -2 इन सब के बारे में पूछा गया कि बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे या किस एक्सिस पर ये लाई करेंगे। तो देख रहे हो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। पहला वैल्यू मीन्स y का वैल्यू 0 है तो ये सीधा कहां लाई करेगा, ये हमारा x एक्सिस पे जाएगा। x 0 है तो ये कहां y एक्सिस पे जाएगा। यहां देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव है तो किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कंफ्यूजन हो आप क्या करना, कार्टेशियन प्लेन बना लेना, 2 लाइन मात्र ड्रॉ करने हैं, x y x डैश y डैश ओरिजिन, ठीक। तो देखो ये निगेटिव है ना, ये प्लस ये माइनस, ये भी माइनस, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी निगेटिव और पॉजिटिव देख रहे हो। और पहले हमेशा याद रखना पहला x तब y, तो निगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर बोला गया -3 -2 किस में, दोनों निगेटिव किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप पॉइंट्स के बारे में आप मालूम कर सकते हो कि कौन से एक्सिस पर और किस क्वाड्रेंट में यह पॉइंट हमारा लाई करेगा। अब देखो इसको अगर बोला गया कि सारे को आप प्लॉट करो, जब इस सबको प्लॉट करने बोला जाएगा तो आप सीधा प्लॉट करना। जैसे 3 0 तो यहाँ पर ले लेना 1 2 3 0 यहाँ पर आएगा। सब पॉइंट का कुछ भी नाम दे देना, P Q R S T, ओके। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट P आ गया, और जब पॉइंट का नाम दे दिए तो यहाँ 3 और 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ उसका नाम लिखना है। अगर बोला गया कि 0 3 x 0 y यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। 2 4 x में 2 y में 4 यहाँ पर हमारा पॉइंट R हो जाएगा। उसी तरह इस सब पॉइंट को आप प्लॉट कर सकते हो। और अगर बोला गया कि मान लो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ से आपको कहा गया कि आप हमें बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। मान लीजिए यहीं पर हमारा कोई पॉइंट x है, तो इसमें मिलाना है पहले किससे, x एक्सिस से, फिर किससे, y एक्सिस से। तो x में मान लो यहाँ पर -5 है सपोज, और y में यहाँ पर मान लो कि 6 है,
और यहाँ पर हमारा पॉइंट x है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, पहले x फिर y, क्योंकि आपको मालूम है कभी भी पॉइंट तो पहला वैल्यू x का और दूसरा वैल्यू y का लिखेंगे हमेशा। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट लिखना है तो सीधा लिखना है x, ब्रैकेट देना और पहले x, तो x में जहां पर भी जाए अपने से जबरदस्ती नहीं मिलाना है, उस जहां जाए ग्राफ में जब भी बनाओगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। तो x -5 होगा और y कितना है 6 है, तो 6। इस तरह से आप पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट लिख लोगे। और कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसको आप डिफरेंट एक्सेस और डिफरेंट जो क्वाड्रेंट्स है उसमें आप इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट भी कर सकोगे। क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस यही सब चीज पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। यही सब आप जानेंगे तो आपका सारा काम चल जाएगा। इसका पूरा का पूरा डिटेल्स 10 क्लास में इसको डिटेल फॉर्म में दिया गया है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।